हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ ओथलेस प्रोफेशन ड्रैगन त्यौहार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं अगले दिन की सुबह की वक्त के अंदर वेस्टर्न रीजन की एयर एशियंस की सीन। अब बाहर की साइड एक बातलर अभी तक साफ सफाई कर रहा था और मी से जोर से चिल्ला और कहने लगा क्या ये चीज सोच में बहुत ज्यादा इंक्रेडिबल है। अगली पल मी से बहुत ज्यादा खुश होकर लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा तुम से मुरोंग फैमिली को मदद करने के लिए गए थे, तुम वापस आए हो अपने साथ एक ड्रैगन मॉम और 4 जायंट ड्रैगन को लेकर। हमारी तेतुर यहाँ बिल्कुल ड्रैगन पेट की हेचारी बनने वाला है। वो सुनने के बाद लुफेन एक सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मी से ऐसे कहने लगा अभी के लिए इस चीज को इतना ज्यादा एक्साइटेड बहुत बनाओ। सीड ऑफ लाइफ को एक ड्रैगन के अंदर हैच होने के लिए सोच में बहुत ज्यादा वक्त की जरूरत है। और फिर लुफेन ने स्टेज फेस बनाकर मी से की तरफ देखते हुए मी से ऐसे कहने लगा और इस वक्त के अंदर जॉब में यहाँ से चला गया था। नींग और लू फैमिली तुम्हारे लिए किसी भी तरह की पोजीशन को खड़ा किया था। जो सुनने के बाद मी से थोड़ा सा मुस्कुराती अपनी दोनों आंखों बंद कर लुफेन से कहने लगा मैं लगभग इस नींग फैमिली के बारे में भूल ही गया था। अगली पल मी से अपनी टी को पीते हुए लुफेन से कहने लगा अब से तुम डिवाइन रिवेंज सीक्रेट इलम के अंदर से वापस आए हो। बार बार यहाँ पर आ रहा है सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए। वो सुनने के बाद लुफेन थोड़ा सा चीखते हुए मी से ऐसे कहने लगा वो सोच में बहुत ज्यादा रिलेंटलेस है। तो फिर मुरोंग फैमिली के बारे में क्या? वो लोग सिर्फ नींग फैमिली की इस तरह कामों को देख रहे थे और कुछ भी नहीं कर रहे थे। जो सुनने के बाद मी से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा हाँ जरूर, तुम इसके लिए मुरोंग फैमिली को थोड़ा से ब्लेम नहीं कर सकती हो क्योंकि इसके अंदर वो लोग चाकर भी स्टेप इन नहीं कर सकते हैं। अगली पॉर मी से यहाँ पर थोड़ा सा शायद पीटीएन करते हुए लुफेन से कहने लगा क्योंकि नींग सुआंग हमेशा अकेला ही यहाँ पर आता है और सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछता रहता है। अगर वो तुम्हें नहीं ढूंढ सकता है तो फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसे देखकर ऐसा नहीं लगता है वो यहाँ पर रिवेंज के लिए आए हैं, इसीलिए मैंने मुरोंग सिंह को इसके बारे में नहीं बताया है। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं नींग सुआंग बाहर से आकर जोर से चिल्ला को कहने लगा फैन अभी बाहर निकलो और मेरे साथ मिलो। वो सुनने के बाद मी से थोड़ा सा परेशान होकर तो थोड़ा सा निराश होकर लुफेन से कहने लगा अभी हम लोग डेविल के बारे में बात कर रही थी और वो डेविल फिर से यहाँ पर आ चुका है। अब वो नींग सुआंग फिर से आ चुका है और उसी पर नींग सुआंग की इस आवाज को सुनने के बाद लुफेन बहुत देर शौक रहे थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर नींग सुआंग बाहर से ए फैमिली के रेसिडेंस की तरफ देखते जोर से चिल्ला को कहने लगा मुझे मालूम है तुम आप वापस आज को जल्दी से यहाँ पर बाहर निकलो। और फिर नींग सुआंग थोड़ा सा गुस्से में और थोड़ा सा शर्माते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा अगर तुम यहाँ पर बाहर नहीं निकलते तो फिर मैं यहाँ पर से नहीं जाने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नींग सुआंग दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर नींग सुआंग को इस हालत में दिखने के बाद लुफेन थोड़ा सा परेशान होकर और थोड़ा सा घबरा कर उसके तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट करते उससे कहने लगा तुम कौमी नहीं क्या क्या तुम यहाँ पर नींग सुआंग हो। सच में दोस्तों यहाँ पर लुफेन के बहुत बड़ा झटका लग चुके और पीछे से मी से अभी नींग सुआंग की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। अगली पो नींग सुआंग लुफेन तक अपनी फिंगर को पॉइंट करते जोर से चिल्ला को कहने लगा आप तुम मुझे नहीं जानते इस तरह की नाटक करने की कोशिश मत करो। आखिरकार बाहर निकल चुके हो मुझे देखने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हमारा फिल्म बाइफो देखने में बहुत ज्यादा फेरोसियस दिख रहा था। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाए थे जहाँ पर लुफेन बहुत ज्यादा परेशान होकर नींग सुआंग की तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट करते उससे कहने लगा तुम यहाँ पर इस तरह के देश को पहन कर आए हो रिवेंज लेने के लिए। अगर किसी को यहाँ पर नहीं मालूम होगा तो फिर वो यहाँ पर यही सोचेगा तू मुझसे शादी करने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट हो। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते पीछे से मी से बहुत ज्यादा गुस्से में अभी लुफेन के तरफ भी दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पो नींग सुआंग थोड़ा चेतते हुए लुफेन से कहने लगा ये चीज तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं यहाँ पर तुमसे शादी करने के लिए आया हूँ। सच में दोस्तों नींग सुआंग इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अब नींग सुआंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद लुफेन बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए और बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर नींग सुआंग से कहने लगा तुम पिता से पागल हो चुके हो, तुम मुझे हार नहीं पाई इसलिए तुम मुझे अब एक्सटॉर्ट करना चाहते हो। तो सुनने के बाद नींग सुआंग यहाँ पर अपने पास के सीन को याद करने लगा जहाँ पर पेटियास नींग यानी नींग सुआंग के फादर ने नींग सुआंग के गाल पर एक जोरदार थापड़ मार दिया था। और इस चीज को याद करते नींग सुआंग कहने लगा सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से अपनी नींग फैमिली और लू फैमिली के इतिहास को पूरी तरह से खो चुका हूँ। अब उस थापड़ को खाने के बाद नींग सुआंग यहाँ बहुत देर रोने लगा। और फिर तो इस सीन को याद करते नींग सुआंग लुफेन से कहने लगा और तुम्हें इस चीज के लिए मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर लेना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर फिल्म बाइफो का हालत बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा है। अगली बार फिल्म बाइफो की इस बात को सुनने के बाद मैं लुफेन से कहने लगा मैंने पहले ही बहुत से मैरिज को देख चुका हूँ जिन्हें सोच में फोर्स किया गया था लेकिन मैं पहली बार ऐसा कोई मैरिज देख रहा हूँ जहाँ पर कोई अपनी खुद की जिंदगी को थ्रेट कर रहा है दूसरे इंसान को पूरी तरह से फोर्स करने के लिए, वो भी मेरी एक फैमिली के दोस्त में आकर। जो सुनने के बाद लुफेन
लुफेन थोड़ा सा परेशान होकर मिस ये से कहने लगा, यहाँ पर कुछ गलत मत समझना, मैंने सच में उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। वो सुनने के बाद निंग से अपने बड़े बड़े आधार को दिखाते हुए गुस्से में लुफेन पर चिल्लाते हुए कहने लगा, क्या तुम मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाले हो? और उसी पर निंग अपने पीछे से एक छोटे से नाइफ को बाहर निकालने लगा और उसी पर लुफेन से कहने लगा, तुमने मेरे पास जो भी चीज था उन सारी चीजों को पूरी तरह से रुइन कर दिया है और तब तुम मुझसे एक कह रहे हो हमारे बीच में सच में कुछ भी नहीं है। अगली पर निंग अपने गोले पर उस छोटे से नाइफ को रखते हुए लुफेन तब देखते हुए लुफेन से कहने लगा, लुफेन या तो तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी या फिर तुम मुझे यहाँ पर मारने वाले हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर फिल्म बाइबो देखने में बहुत ज्यादा डिटरमाइन दिख रहा था और फिर इस सीन को देखने का मी से लुफेन तब देखते हुए लुफेन से ताना मारते हुए कहने लगा, और यहाँ पर मैं सोच रहा था तुम्हारे लिए सिक्के लेना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो सुनने की बात लुफेन थोड़ा सा परेशान होकर और मिस से कहने लगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम अभी सोच रही हो, वहाँ पर सच में हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगली पर लुफेन की बात को सुनने के बाद निंग लुफेन पर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, अगर मैं यहाँ पर मर जाता तो भी तुम्हारी ये फैमिली के लिए अच्छा ही होगा। वो लोग सोच ली पूरे निंग फैमिली को वो लोग कौन सा एक्सप्लेनेशन देने वाला है। वो सुनने के बाद लुफेन एक सीरियस फेस बनाकर निंग के तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, यहाँ से भाग जाओ, अगर तुम सच में मरना चाहते हो तो फिर ये फैमिली के रिलेशन से बाहर जाकर मरो। और फिर मी से अपनी दोनों को आंखों को बंद कर लुफेन से कहने लगा, निंग फैमिली के एल्डेस्ट यंग मी सच में बहुत ज्यादा प्राउड वोमेन था और आप वो अपनी खुद के दिग्निटी को फेंकने के लिए तैयार सिर्फ तुम्हारे लिए। तो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे आए, सच में तुम्हारी इस बात को पूरी तरह से यकीन कर लो, वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। जो सुनने के बाद लुफेन यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार लुफेन थोड़ा सा परेशान होकर मी से कहने लगा, मिस को मैं अभी चाहकर भी कुछ शब्दों के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। इतना ज्यादा मैं इस तारीफ का होता जाऊंगा उतना ज्यादा बुरा बनता जाएगा। अभी जाकर मुरो फैमिली के अंदर मेरा जो मिशन है उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। मैं पहले अपने उस बिजनेस के साथ डील करने वाला हूँ। तो सुनने का मी से थोड़ा सा इजाजत को लुफेन से कहना, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। क्लिप हम लोग देख पाते लुफेन अपने दोनों ड्रैगन विंग को अनलीज कर लेता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और लुफेन की इन दोनों ड्रैगन विंग को दिखने के बाद निंग पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली बार लुफेन अपने ड्रैगन विंग की मदद से वहाँ से उड़कर जाते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, किस तरह की रिडिकुलस सिचुएशन है, पहले उसे कुछ देर के लिए शांत होने दो, वापस आकर हर एक चीज को अच्छी तरह से समझा दूंगा मी से को। लेकिन उसी पर लुफेन को इस तरह से भागते हुए देखने के बाद निंग यहाँ पर थोड़ा सा परेशान हो जाता है और फिर हम लोग देख पाते निंग अपने पार को रिलीज करने के बाद लुफेन के पीछे आते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा, लुफेन तुम इस बार मुझसे नहीं भाग सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर फिल्म बाइबो देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हमें वेस्टर्न रीजन के रेड पी माउंटेन रेंज के अंदर मुरोंग रेसिडेंस का सीन दिखाता है और वहाँ पर हम लोग देख पाते लुफेन आप जमीन पर उतर को आ जाता है। अब लुफेन को वहाँ पर देखने के बाद मुरोंग भाई बहुत ज्यादा खुश होकर लुफेन से कहने लगा, इस तरह लुफेन आप आखिरकार यहाँ पर वापस आ चुके हैं। अगली पर मुरोंग भाई आप थोड़ा सा मुस्का को लुफेन से पूछने लगा, आगो 2 मिनट के अंदर आपका काम कैसा गया। वो सुनने की बाद लुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मुरोंग भाई से कहने लगा, मैंने उसका ख्याल अच्छी तरह से रख लिया है। जो सुनने के बाद मुरोंग सेंग आप लुफेन से कहने लगा, प्लीज जल्दी से हमारे साथ चलिए, हमारे एंसेस्टर अभी इस अच्छे न्यूज का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगली पर हम लोग यहाँ पर 2 भाले को देख पाते और एक इंसान जोर से चिल्लाकर कहने लगा, ये मुरोंग फैमिली का एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, कोई भी आउटसाइडर इसके अंदर बिना किसी इन्विटेशन के नहीं आ सकता है। और फिर हम लोग देख पाते निंग सियांग को यहाँ पर मुरोंग फैमिली के बहुत से गार्ड अभी रोक रहे थे। इस चीज को देखने के बाद मुरोंग बाय मुरोंग सेंग और लुफेन पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली पर निंग जोर से चिल्ला को उन सभी गार्ड से कहने लगा, मैं यहाँ पर लुफेन की वाइफ हूँ और मैं अभी उसके साथ हूँ। सच में दोस्तों फिल्म वाइफ अभी इस सीन के अंदर भी बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अब निंग की इस बात को सुनने के बाद मुरोंग से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए निंग से कहने लगा, तुम दोनों दीवार हीरोइन सिक्किम के अंदर एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रही थी और आप अभी और उसी पर मुरोंग एक सीरियस फेस बनाकर निंग की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर मुरोंग सेंग की बात को सुनने के बाद लुफेन थोड़ा सा परेशान होकर मुरोंग सेंग से कहने लगा, मैं खुद इस चीज को अभी समझ नहीं पा रहा हूँ लेकिन वो सच में मेरे वाइफ नहीं है। तो सुनने के बाद मुरोंग भाई यहाँ पे कोल्ड फेस बनाकर निंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, फिर इस दरवाजे को अभी के लिए बंद कर दो। वो सुनने के बाद निंग बहुत गुस्से में अपनी फिल्म पार को रिलीज करते जोर से चिल्ला को कहने लगा, तुम मुझे फिर से यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो लुफेन, अपने सपने में भी ऐसा मत सोचना। निंग की इस तरह की विवाह की देखने के बाद लुफेन बहुत परेशान होता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाए लुफेन आप एक पोतल
के अंदर आ जाता है। आप वो स्टार ड्रैगन को देखने के बाद मुरोंग बाई और मुरोंग सेंग उसे गीत को तो कहने का इंसेस्टर और उसी वो स्टार ड्रैगन एक सीरियस पीस बनाकर लुफी तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। वो मुरोंग सेंग स्टार ड्रैगन से कहने लगा, स्टार लुपेन से प्लीज ड्रैगन डोमेन से वापस आ चुका है और उन्होंने वही आतंक को लेकर आए जिसके बारे में आपने पहले रिक्वेस्ट किया था। तो सुनने के बाद स्टार ड्रैगन यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर स्टार ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और लुपेन आप स्टार ड्रैगन को वो लाइव सीट देते हुए उससे कहने लगा, आप और वो सीट ऑफ लाइफ है जो तुम मुझसे चाहते थे, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। आप वो सीट ऑफ लाइफ को देखने के बाद स्टार ड्रैगन थोड़ा सा शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा, इसका भाई इतना कमजोर कैसे हो सकता है। अगली पहुंच स्टार ड्रैगन अपनी स्टार पावर को रिलीज करते लुपेन की तरफ देखते हुए लुपेन से कहने लगा, मेरी मॉम क्या उनके साथ वहाँ पर कुछ हुआ है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर स्टार ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। जो सुनी के बाद लुपेन एक सीरियस फेस बनाकर स्टार ड्रैगन से कहने लगा, असल में वैल्यू ऑफ लाइफ और ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सुनी के बाद यहाँ पर मुरोंग बाई थोड़ा सा शौक और जोर से चिल्ला कहने, क्या तुमने अभी क्या कहा। और मुरोंग सेंग भी लुपेन की इस बात को सुन के बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। स्टार ड्रैगन बहुत ज्यादा शौक और लुपेन तरफ देखते हुए लुपेन से पूछना, क्या तुमने अभी क्या कहा। सच में दोस्तों स्टार ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो चुका था लुपेन की इस बात को सुनने के बाद। और फिर लुपेन अपने पास की मेमोरी को याद करते स्टार ड्रैगन से कहने लगा, तो मैं उस वैली के अंदर पहुंचा तो वो पूरी तरह से एक वास्ट लैंड में बदल चुका था। लाइव ड्रैगन किंग और वो चारों रिमेनिंग ड्रैगन जो लोग अभी लाइव ड्रैगन की करीबी थे वो लोग अभी एक सेकेंड के अंदर फंस चुके थे। और फिर लुपेन उस सिलाई मोस्टर के बारे में सोचते हुए स्टार ड्रैगन से कहने लगा, और उस सेकेंड से बाहर एक अनक्लीवेबल मोस्टर था जिसे चाकर भी कोई भी नहीं मार पा रहा था। वो मोस्टर खुद को बार बार पूरी तरह से रिजनरेट कर पा रहा था, यहाँ तक भी फॉलन ड्रैगन्स भी उसके वजह से पूरी तरह से करप्टेड होता जा रहा है। और फिर लाइव ड्रैगन किंग के बारे में सोचते हुए लुपेन स्टार ड्रैगन से कहने लगा, इन सभी के सोर्स यहाँ पर एक एंशिएंट गॉड है जो आप शायद जाग चुका है। वो सुनी के बाद स्टार ड्रैगन अपनी स्टार पावर को रिलीज करते बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा, क्या एक एंशिएंट गॉड। अगली पोस्ट स्टार ड्रैगन यहाँ बहुत ज्यादा गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर स्टार ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। में बोरोंग फैमिली के अंदर तेईस का तोम का सीन। अब मुरोंग सेंग थोड़ा सा परेशान होकर किसी को गीत करते उससे पूछने लगा, तो फिर क्या ये सीट हमारी स्टार एंसेस्टर को एक सेकंड लाइफ दे सकता है। तो सुनने के बाद जायंट स्टार ड्रैगन अपने पावर को बहुत ज्यादा रिलीज कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, जरूर ये सीट अपना वाइटलिटी को बहुत ज्यादा खो चुका है, लेकिन फिर भी ये चीज काफी मुझे एक रिवार्ड देने के लिए। लेकिन जैसा भी हो मैं सिर्फ अपनी 80% स्ट्रेंथ और टेस्ट को यहाँ पर पूरी तरह से रिकवर कर पाऊंगा और उसके जगह बाकी सारी ताकत को मुझे रिकवर करने के लिए 10 साल का वक्त भी लग सकता है। वो सुनी की बात बुरोंग भाई आप खुद को शांत करते थोड़ा सा मुस्का को कहने लगा, तो अब तो आप यहाँ पर एक दूसरी जिंदगी को जी सकते हैं, तो अब तो ये चीज हमारे लिए कोई भी मायने नहीं रखता है। वह मुरोंग सेंग भी यहाँ बहुत देर मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पल उस स्टार ड्रैगन आप उस लाइफ ऑफ सीट को खा लेता है और फिर उसी पर हम लोग देख पाते लाइफ ऑफ सीट को खाने की वजह से उस स्टार ड्रैगन के अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये जायंट स्टार ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते वो जायंट स्टार ड्रैगन का जो सोरी है वो अब धीरे धीरे टूटने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते वो जायंट स्टार ड्रैगन अपने सोरी के ऊपर ही चमड़ा को धीरे धीरे आप एक खुलूस की तरह तो बाहर ही फेंकने लगा। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे सैनिक अपने खोल को छोड़ता है, ऐसे ही स्टार ड्रैगन अभी अपने खोल को छोड़ रहा है। और फिर स्टार ड्रैगन आप लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा, ड्रैगन तेमा तुम्हारी स्टार ड्रैगन को अभी सामन करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर स्टार ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली बार स्टार ड्रैगन की बात को सुनी की बार लुफिन अपनी सामने गेट को यहाँ पर ओपन करने लगा और फिर उसके अंदर से हम लोग जिंगचेन को बाहर निकलते देख पाए जो अभी अपनी स्टार ड्रैगन की फॉर्म में ही था। सच में दोस्तों जिंगचेन भी यहाँ पर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर जिंगचेन की तरफ देखते हुए जायंट स्टार ड्रैगन अपने हाथ को बढ़ाकर जिंगचेन से कहने लगा, इसे ले लो, यही तुम्हारा वो रिवाज है जिसके लिए हम लोग पहले एग्री कर चुके हैं। अगली पर हम लोग देख पाए जिंगचेन आप उस जायंट स्टार ड्रैगन की पावर को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने लगा और उसी पर सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है आज साइन फॉर्म की जो ताकत है वो 500% से इंक्रीज होकर 1000% तो पहुंच चुका है। जिंगचेन इस मूव के मदद से यहाँ पर 1 मिनट के लिए पूरी एक स्टार स्टेरॉइड के अंदर बदल सकता है और ये सिस्टम प्लेन से बताया जाता है स्टार सेटा जिसके मदद से यहाँ पर एक स्टार को खींच किया जा सकता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी एरिया पर मैसिव डैमेज दे सकता है। फिर बार्न और पूल इफेक्ट के साथ इसकी ताकत डिपेंड करे तुम्हारी अपनी ताकत पर। 30 मिलियन स्टार इनिशिएशन आप बार को 39 मिलियन स्टार इनिशिएशन में बदल चुका है। यानी दोस्तों जिंगचेन की ये
पावर यहाँ पर 3 गुना ज्यादा ताकतवर बन चुका है। अब इस सारे मैसेज को देने के बाद लुफिन बहुत ज्यादा मुस्कुराकर और खुद से कहने लगा, ऐसा मैंने एक ड्रैगन किंग के लेवल के स्किल से एक्सपेक्ट किया था। वो सिस्टम प्लेन से लुफिन को बताया जाता है स्टार कंप्लीट हो चुका है जायंट स्टार ड्रैगन के रिक्वेस्ट। इस क्वेस्ट के रिक्वेस्ट आप रिवार्ड भी लुफिन को मिल चुका है। वो हम लोग देख पाते मुरोंग से थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली वो हम लोग देख पाते मुरोंग से यहाँ बहुत ज्यादा निराश हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लुफिन की तरफ देखते जायंट स्टार ड्रैगन आप लुफिन से कहने लगा, हाँ आज जोरो मेरे पास और रिक्वेस्ट है तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारी टेरिटोरी के अंदर जाना चाहता हूँ मॉम को तुम्हारे अपनी रिस्पेक्ट को पे करने के लिए। मॉम यानी उस लाइव ड्रैगन किंग को। तो सुनने के बाद लुफिन थोड़ा सा शौक और जायंट स्टार ड्रैगन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार जायंट स्टार ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद मुरोंग सेंग थोड़ा सा परेशान होकर जायंट स्टार ड्रैगन से पूछने, क्या आप सच में इस पैलेस को छोड़कर जाना चाहते हैं? उसी वो हम लोग देख पाते मुरोंग भाई भी यह बहुत ही शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते लुफिन मुरोंग भाई मुरोंग सेंग और जायंट स्टार ड्रैगन को कुछ समझाने लगा और अपने मन में कहने लगा, जायंट स्टार ड्रैगन और मुरोंग फैमिली को मेरी जो तियानफो आइलैंड के अंदर 3 दिनों के बाद जो साकुरा कांति अटैक होने वाले है उसी बारे में अच्छी तरह से बता दिया है। अभी मुरोंग सेंग और लुफिन की बातों को दिखा तो लुफिन अपने मन में कहने लगा, फैमिली ने मुझे अपनी मदद को ऑफर किया था लेकिन मैंने पोलाइटली उन्हें उसी वक्त डिक्लाइन कर दिया था। इस लड़ाई के अंदर हमें शायद ज्यादा इंसान को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अगली पर लुफिन और जायंट स्टार ड्रैगन आप वहाँ से जाने लगा। जिस सीन को दिखाते लुफिन अपने मन में कहने लगा, वहाँ से जाने के बाद मेरी मुरोंग फैमिली को प्रॉमिस किया था लाइव ड्रैगन किंग के साथ मिलने के बाद मैं जायंट स्टार ड्रैगन को सेफली वापस भेज दूंगा। और फिर हम लोग देख पाते जायंट स्टार ड्रैगन आप लुफिन के आइलैंड के अंदर आकर लाइव ड्रैगन किंग के सामने अपने सर को झुकाकर खड़ा हुआ था। और उसी वो हम लोग वहाँ बाकी सारे 4 रूथलेस ड्रैगन को भी देख पाते हैं। और फिर लुफिन उसी वो एक डायरी को पढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा, हर एक चीज को सेटल करने के बाद मैं यहाँ पर एडवेंचर के नोट को स्टडी करने लगा जो मुझे डिवाइन रूइन सीक्रेट लेम के अंदर से मिला था। और इसी वक्त में मैं अभी जो उस सारे एनिमी के जो इंतजार कर रहा था वो लोग कब यहाँ पर आने वाले हैं उसके लिए। अगली पर हमें तियानफो आइलैंड की शेडो फोर्ट्रेस के रिक्रिएशन एरिया के अंदर का सीन दिखाता है। यहाँ पर ताओ साओमैन आको बहुत परेशान होकर लुफिन से कहने लगा, फ्रेंड यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, तुम्हें शायद न्यूज को देखना चाहिए। जो सुनने के बाद लुफिन पहले थोड़ा सा परेशान हो जाता है और फिर लुफिन अपने फोन से उस न्यूज को अब अच्छी तरह से पढ़ने लगा। अगली पर उस न्यूज को अच्छी तरह से समझने के बाद लुफिन को सोचते हुए खुद से कहने लगा, इस तरह के एक बड़ी फॉर्मेशन ऐसी मेरे साथ डील करने के लिए नहीं हो सकता है। लोग शायद अपने नेबर को यहाँ बहुत ज्यादा दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो लोग ताइक्यो नेशन को बिना किसी ब्लास्ट से यहाँ पर अपने लिए हासिल कर सके। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते ताओ साओमैन अभी अपने फोन के अंदर कुछ और चीज कर रहा था। और फिर लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराकर खुद से कहने लगा, लेकिन जब वो लोग इस बार पहले मेरे लिए आ रहे हैं तो फिर शायद मुझे भी यहाँ पर अपना तैयारी कर लेना चाहिए, एक ऐसा तैयारी जिससे वो लोग चाकोर भी कोई भी भूल नहीं सकते हैं। अगली पर हमें ब्लैक सैंड सी के तीसरे एरिया का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग एक बहुत बड़ी जहाज को अभी आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं और उसके पीछे अभी बहुत से जहाज आ रहा था। और फिर हमें एक दिन के बाद का सीन दिखाता है और उस जहाज के अंदर हम लोग इन तियानजी और उसके सारी डिसाइबल को देख पाते हैं। इनमें से पिछला था ओशिदा गोकेन लेवल 120 ब्लैक तोतोइज जो एक 5th प्रोफेशन का गार्डियन था। और दूसरा था यहाँ पर रागा सिंची लेवल 120 थंडर ग्रैंड मैग्ज भी एक 5th प्रोफेशन का नुरुकामी लॉज है। और एक फॉक्स पहना हुआ आदमी को देखा तो ये राइटर हमसे कहने लगा, इसका नाम काजामा सेना है जो एक लेवल 120 के शेडो मून इंजर है जो एक 5th ट्रांसफॉर्मेशन का बोरो मून लॉज है। और फिर एक शॉट मास्टर देखा तो ये राइटर हमसे कहने लगा, इसका नाम यागो मोनी नोरी है लेवल 120 के एक शॉट सेंट भी एक 5th प्रोफेशन का कैंसिन लॉज है। और फिर इन मोजी अपनी सामिता अपनी फिंगर पॉइंट कर अपनी मास्टर यानी इन तियानजी से कहने लगा, चल हमारा डेस्टिनेशन हमारे सामने आ चुका है। और इसी तरह ओरोची के गाज अभी पॉइंट कर रहे हैं, लुफिन शायद वह बड़ी होना चाहिए। जो सुनी की बात इन तियानजी सीरियस फेस बनाकर अपने ओरा को अनलिस्ट करते हुए अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर इन तियानजी अपनी दोनों आंखों में अपनी पार को रिलीज कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, अब वक्त आ चुका इस गाज को खत्म करने का। ड्रैगन तेमर तुम्हारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है यहाँ से भागने का, वो शायद जायंट ड्रैगन जरूर मेरा ही हो जाएगा। आप पांच में दोस्तों इन तियानजी को अभी भी मालूम नहीं है वो असल में किसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। और फिर लुफिन उन सभी को अपने घर की शीशी के बीच देखती हुई हर किसी से कहने लगा, ऐसा लग रहा है हर एक गेस्ट आप अपनी पोजीशन में आ चुका है। अगली पर लुफिन बहुत मुस्कुराकर अपनी टेरिटोरी पैनल को ओपन करने लगा। और फिर
फिर आसमान में हम लोग एक इलेक्ट्रिक साइन को बनते हुए देख पाते हैं। इसके वजह से अगली वो आसमान से बहुत ज्यादा थंडर वो नीचे गिरने लगा। इसे देखने के बाद कुछ सोल्जर बहुत ज्यादा घबरा थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते इतने सारे थंडर बोल्ट के रहते की वजह से एक सी बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके वजह से एक सोल्जर जोर से चिल्ला और कहने लगा थंडर एक थंडर स्टॉर्म में ये चीज सच में बहुत ज्यादा हो रहा है हमारे लिए। सिर्फ और एक इंसान जोर से चिल्ला और कहने लगा सी वाटर हर कोई सी वाटर के अंदर अभी जाम करो। अगली पर हम लोग देख पाते बहुत सारे सीप यहाँ पर अपने ऊपर जो पौधे से एरी लगा हुआ था उससे यहाँ पर एक्टिवेट कर देता है। उसी पर कोई इंसान बहुत जोर से अनाउंस करते हुए कहने लगा हर एक सीप अभी मेरी बातों को सुनो, मेटल सीप की जो शील्ड है उसे अभी एक्टिवेट करो, एनर्जी आउटपुट को मैक्सिमाइज कर दो। मैं फिर से कह रहा हूँ एनर्जी को मैक्सिमाइज कर दो। और फिर इस सीन को देखने की बाद ताओ सामने थोड़ा सा पोजीशन को लुपेन से कहने लगा ओ माय वो लोग इसे ब्लॉक कर सकता है। जो सुनी की बाद लुपेन बहुत ज्यादा शांत होकर ताओ सामने से कहने लगा इतना ज्यादा जल्दीबाजी किस लिए कर रहे हो तुम, ये सिर्फ अभी शुरुआत है। यहाँ पर अगली पर हम लोग देख पाते बहुत सारे सोल्जर आप सेदो आइलैंड के अंदर आने लगा, बहुत से छोटे होते बहुत से। और फिर इन मायोजी थोड़ा सा मुस्कुरा को अपनी मास्टर इन तियानजी से कहने लगा स्टॉर्म और ठंडा की वजह से हम लोगों ने यहाँ पर अपनी 40 इंसान को खो चुके हैं, उनमें से ज्यादा सिर्फ थर्ड एडवांसमेंट की पर्सनल थी, उससे भी कमजोर थी। हमारी कोर कॉम्बेट पावर अभी पूरी तरह से इंटेक्ट है। तो सुनी की बात इन तियानजी थोड़ा सा मुस्कुरा कर इन मोजी से कहने लगा ताकि एक खतरनाक प्लेस को ऑक्युपाई करने के लिए उस बच्चे के पास सच में कोई न कोई स्किल जरूर है। अगली पर इन तियानजी अपनी पावर को रिलीज कर अपनी फिंगर को सामने तरफ पॉइंट करते जोर से चिल्ला कर कहने लगा फिर अपनी एडवांसमेंट को चारों तरफ से कंटिन्यू करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इन तियानजी देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते लुपेन थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने टेरिटोरियल प्लेन से फिर से कुछ करने लगा। इसके वजह से बहुत से सोल्जर के ऊपर आसमान से आप धीरे धीरे कुछ ब्लैक फॉग गिरने लगा, जिन्हें देखने की बात कुछ सोल्जर यहाँ बहुत ही परेशान हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अब इस चीज को जोशीदा गोके नोटिस करने की बाद थोड़ा सा पोजीशन को जोर से चिल्ला वो कहने लगा फॉग सच में देखने में बहुत ही वीक दिख रहा है। ऐसा अगर हम लोग इस चीज को सेफ पहले करी और रियलिटी को पहले थोड़ा सा चेक कर ले। जो सुने की बाद इन तियानजी ओशिदा की तरफ देखते हुए ओशिदा से कहने लगा वो जितना चाहिए उतना शो ऑफ कर सकता है, जितना ज्यादा एक्स्ट्रा उद्यान ये प्लेस रहेगा इसका वैल्यू उतना हायर बन जाएगा। जॉब ये प्लेस आप मुझसे बिलोंग करने वाला है। और भी हम लोग देख पाते उस ब्लैक फॉग के वजह से कुछ सोल्जर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते और बहुत ज्यादा उल्टी तो करने लगा था। वो एक सोल्जर अपने गोली को पाव को बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा ये फॉग सच में पॉइजनस है। उसी पर और एक सोल्जर जमीन पर गिरते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा मेरी जिंदगी आप देर हो रहा है। अगली पर इस चीज को देखने की बाद इन तियानजी अपनी पावर को रिलीज को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा हीलिंग स्पेल प्यूरिफाई। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इन तियानजी देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते इन तियानजी उन तीनों सोल्जर को यहाँ पर हील करते हुए उनसे कहना ऐसा सिर्फ चीप तरीके और कुछ भी नहीं। वो सिस्टम प्लेन से बात आते हैं इन तियानजी ने यहाँ पर लाइव रेस्टोरेंट को कास्ट किया था, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते किसी ने एक सोल्जर के सर को उसके धौर से आलोक कर दिया था, जिस चीज को देखने की बाद उसके शायद वह सोल्जर यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते बहुत से सोल्जर कोई भी बहुत ही आसानी से मार रहा था, जिस चीज की वजह से एक सोल्जर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा दुश्मन अटैक कर रहे हम लोग यहाँ तो भी दुश्मन को देख भी नहीं पा रहे हैं। इस सीन को देखने की बाद काजामा सेना थोड़ा सा मुस्कुरा को जोर से चिल्ला कर कहने लगा ये सोच में बहुत ही अच्छा वेलकम सेरेमनी है, सिर्फ हमें पैनिक करने के लिए इंतजार कर रहा है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना कि वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है काजामा अभी ओबोरो मून सिक्के हाथ को इस्तेमाल कर रहा था। अगली वो काजामा अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा मिस सिर्फ हमारे एनर्जी को खींचने की कोशिश कर रहा है, नेचर ही नहीं बन सकता है। और फिर हम लोग देख पाते इन तियानजी के पीछे से एक शैडो सॉर्ड्समैन अभी उसी पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। इस चीज को देखने की बाद इन तियानजी अपने हाथ में अपनी पावर को रिलीज कर उससे कहने लगा मशीन को इस्तेमाल करो और इस सारी चीज को अभी यहाँ पर डिस्पेल कर दो। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है इन तियानजी अभी यहाँ पर बोन रिंग को इस्तेमाल कर रहा था अंडर वर्ल्ड गाइड को बुलाने के लिए। अगली पर हम लोग देख पाते हैं टाइगर सिनिची अपनी पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा अगो तिमार क्या तुम सिर्फ ट्रिक को प्ले करना जानती हो, जल्दी से बाहर निकल को हमारे साथ फाइट करो। जी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है टाइगर सिनिची अभी इल्यूमिनेशन को इस्तेमाल कर रहा था। अब उनके स्किल को देखने की बाद लुफेन थोड़ा सा मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा जेंटलमैन आप तैयार हो जाओ शो को एंजॉय करने के लिए, जिससे मैंने इतनी अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार किया है। आइलैंड के रुएन सिटी के बाहर का सीन जहाँ पर ओगुआ मोनेरो ने अपनी पावर
पावर के मदद से बहुत सारी तो सॉसमैन को मारते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा, चूहे कोई के जो सिर्फ सुपी सकता है, बाहर आकर हमारे खिलाफ अभी फाइट करो। और उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है ये अभी यहाँ पर आई ऑफ द थंडर स्किल को इस्तेमाल कर रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते सौद सैन अपनी शॉट की मदद से यहाँ बहुत सारे सेलेस मार देता है। इसके मदद से सौद सैन ने यहाँ बहुत सारी शैडो सोल्जर को मार डाला था। और उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है सौद सैन अभी अपनी लाइव प्ले स्किल को इस्तेमाल कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते ओशिदा गोकेन यहाँ पर अपनी शॉट की मदद से बहुत सारे शैडो सोल्जर को मार डालता है। और उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है इस तरह ओशिदा अभी 8 सेटारिंग क्लिप को इस्तेमाल कर रहा था। अगली वो काजामा सेना अपनी बो और एरो को इस्तेमाल कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, तुम्हें क्या हाइड एंड सीक खेलना बहुत ज्यादा पसंद है? पहले बहुत ज्यादा बुरी बात है, मुझे आप मालूम चल चुके है तुम्हारी घोष कौन से कैबिनेट के अंदर अभी छुपा हुआ है। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है काजामा सेना अभी शैडो एरो को इस्तेमाल कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो चारों ने मिलकर अभी अपनी मास्टर इन तियानजी के चारों तरफ खड़ा हुआ था। और उन चारों ने मिलकर सारे शैडो सोल्जर को भी मार डाला था। इस सीन को देखने के बाद सिस्टम प्लेन से लुपेन फिर से कुछ करने लगा। और फिर अगली को हम लोग देख पाते रायगा सेंची अपनी हीलिंग पावर के मदद से अपने सारे सोल्जर को फिर से हील करने लगा। और उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है वो अभी एक इल्यूमिनेशन स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। अगली वो इन तियानजी अपने सारे सोल्जर की तरफ देखते हुए उन्हें कमांड करते हुए कहने लगा, प्लीज लंबे फाइट के लिए थोड़ा सा भी सुटेबल नहीं है। उन लोग को वो एंशिएंट सिटी जो हमारे सामने है उससे टारगेट करना पड़ेगा। अपने पूरे फोर्सेस के साथ अभी चार्ज करो, इस बैटल को अभी इसी वो खत्म करना पड़ेगा हमें। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते बहुत से सोल्जर बहुत से परेशान को अब आगे बढ़ने लगा। अगली पर हम लोग उनके सामने उस बड़ी एंशिएंट सिटी को भी देख पाते हैं इनके तरफ अभी बहुत सारे सोल्जर आगे बढ़ रहा था। और फिर इन तियानजी उस सिटी तरफ देखते थोड़ा सा दिव्य स्माइल कर खुद से कहने लगा, अरे तुम कितनी ज्यादा दूर क्यों ना छुपे हो, चीज सच में इस फैक्ट को चेंज नहीं कर सकता है। तुम अभी सिर्फ एक तातेलो जो एक जार के अंदर तैप हो चुका है। अगली पर लुपेन बहुत मुस्कुरा को अपने सिस्टम प्ले में कुछ करते हुए तो जोर से चिल्ला को कहने लगा, तुम लोग सच में बहुत देर कर चुके हो मेरी एक्सपेक्टेशन से। मैं तुम सभी को स्वागत जान रहा हूँ मेरे इस हंटिंग ग्राउंड के अंदर। सच में दोस्तों लुपेन यहाँ बहुत खुश दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते जमीन के अंदर से आप बहुत सारे हाथ बाहर निकलने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते जमीन के अंदर से यहाँ पर एक अनडेड आर्मी बाहर निकल चुका था। सच में दोस्तों ये अनडेड आर्मी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हमें आसमान उड़ते हुए बहुत से शैडो डेथ सिंगर का सीन दिखाया थे जो लोग अभी लेवल 95 में था। और फिर जमीन में बहुत से शैडो और दिगर का सीन दिखाया थे जो लोग अभी से लेवल 90 में था। और उसी बहुत शैडो सॉल सेनेसार का भी सीन दिखाया थे जो लोग अभी से लेवल 85 के अंदर था। और फिर हम लोग देख पाते लुपेन की ये सारे सोल्जर मिल को बहुत ही आसानी से इन तियानजी के बहुत से सोल्जर को मारने लगा, जिसके वजह से इन तियानजी के बहुत से सोल्जर यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो भी शैडो द डेथ सिंगर भी अपनी आवाज की मदद से बहुत से सोल्जर को परेशान करने लगा, जिसके वजह से बहुत सारे सोल्जर दौड़ की मारी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। और फिर इस सीन को देखने के बाद ओशिदा गोकेन बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला को कहने लगा, मैं तुम सभी को यहाँ पर खत्म कर दूंगा, तुम सारे इंसेक्ट को, चाहे मुझे इसके लिए कितना तो वक्त क्यों ना लग जाए। अगली को हम लोग देख पाते ओशिदा गाउकेन अपने पार को एलिज को जोर से चिल्ला को कहने लगा, थाउजेंड बाज थांडर डोमेन एक्टिवेट। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओशिदा गाउकेन देखने में बहुत ताकतवर दिख रहा था। और फिर ओशिदा गाउकेन अपनी पावर को बहुत रिलीज करने लगा। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ओशिदा गाउकेन यहाँ पर अपनी 1000 बार थांडर डोमेन को एक्टिवेट कर दिया है। और फिर ओशिदा गाउकेन के सामने हम लोग यहाँ पर 2 शैडो ड्रैगन जेने को देख पाते जिनका लेवल अभी 95 में था। सच में दोस्तों ये दोनों शैडो ड्रैगन जेने देखने में अभी बहुत ताकतवर दिख रहा था। अगली बार ओशिदा गोकेन अपनी पावर के मदद से उन दोनों शैडो ड्रैगन की जेने को पकड़ने की बात बहुत मुस्कुरा को कहने लगा, अपनी ट्रिक को खेलना बंद करो आप। सच में दोस्तों अभी ओशिदा गाउकेन देखने में बहुत ताकतवर दिख रहा था। अब ओशिदा गाउकेन की तरफ देखते हुए लुपेन थोड़ा सा मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा, 5th टर्न के एक्सपर्ट खुद आकर 23 मॉब को यहाँ पर क्लियर कर रहा है जो साकुरा नेशन के तैयार का थे। ये लोग सच में बहुत जल्दबाजी कर रहा है यहाँ पर। अगली पर लुपेन सिस्टम प्लेन से किसी पर अपने टारगेट को लॉक करने लगा। और उसी पर सिस्टम प्लेन से बताया जाता है अनाकिस्तान कैनन के जो टारगेट है वो अब लॉक हो चुका है। अनाकिस्तान कैनन अभी अपनी 100% चार्ज में है। और फिर हम लोग देख पाते 3 माना किस्ता कैनन के अंदर से बहुत ज्यादा लेजर भी बाहर निकलने लगा। और फिर इस अटैक की वजह से हम लोग देख पाते साकुरा नेशन के बहुत सारे सोल्जर यहाँ पर खत्म हो जाता है। जिस चीज को देखने के बाद एक सोल्जर बहुत पैसा को जोर से चिल्ला कहना नहीं, इस लेजर बीम की अटैक को इन तियानजी अपनी वीआर की मदद से रोकते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, पावर
और ये शब्द यहाँ पर एक एपिक तार के अतिरिक्त बराबर है। अभी जोशीदा गौकेन उस माना किस्ता के एथिक को देखने के बाद अपने हाथ में अपनी पहाड़ को रिलीज कर जोर से चिल्ला कहने लगा, माना किस्ता करो किस लिए लुफेन के पास यहाँ पर सोनो नेशन की मिलिट्री इक्विपमेंट है। और फिर हम लोग देख पाते हैं जोशीदा गोके ने अपनी ताकत की मदद से यहाँ पर एक माना किस्ता कैनन की अटैक को रोक दिया था। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था, लेकिन अगली पर जोशीदा गोकेन अब अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून खसने लगा। इस चीज को देखने के बाद वो दोनों शैडो ड्रैगन चैनल बहुत ज्यादा जोर से गुड़वाने लगा। सच में दोस्तों ये दोनों शैडो ड्रैगन चैनल अभी देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते जोशीदा गोकेन पर फिर से और एक माना किस्ता कैनन का अटैक आको लगने लगा, जिस चीज को देखने के बाद जोशीदा गोकेन बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका सीन दिखाता है। अब इस सीन को देखने के बाद मिस्टर मोने रोरी बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला को कहने लगा, सेकंड बादर या तो भी उसका एक छोटा सा हिस्सा भी बचा हुआ नहीं है। वो सुनी की बात अपनी सामने तरफ देखते हुए इन त्यानजी भी बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला को कहने लगा, जोशीदा सील हर किसी को अपनी फॉर्मेशन के अंदर अभी ले लो। वो सुनी की बात हम लोग देख पाते फियाली सील अपनी पार को रिलीज को जोर से चिल्ला को कहने लगा, फियाली सील फुल रिलीज। फिर हम लोग देख पाते फियाली सील ने यहाँ पर एक बैरियर को कास्ट कर लिया, जिसका जो ड्यूरेबिलिटी वो अभी 10,000 थे। अगली पर हम लोग देख पाते वो सील पर फिर से माना किस्ता कैनन से अटैक होने लगा, इसके वजह से उसके ड्यूरेबिलिटी धीरे धीरे आप कमने लगा है। और फिर लुफेन अपने ऑटो मोड को ऑन कर देता है, इसके वजह से सिस्टम प्लेन से लुफेन को बता देता है यहाँ पर स्काई थंडर बास्ट अब एक्टिवेट हो चुका है। हम लोग देख पाते हैं लुफेन के जो तियानफो आइलैंड थे वो अभी लेवल 2 में पहुंच चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं आसमान से बहुत ज्यादा थंडर अटैक आप आकर फियाली सील के बैरियर पर गिरने लगा, जिसके वजह से उसका ड्यूरेबिलिटी पहले से भी आप खातने लगा था। फिर फियाली सील बहुत ज्यादा मुश्किल से इस चीज को रोकती हुई जोर से चिल्ला को कहने लगा, मैं इस लाइन को ज्यादा देर तो होल्ड को नहीं रख सकता हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते और भी बहुत सारे माना किस्ता कैनन से उस फियाली सील पर अटैक किया जाता है, इसके वजह से फियाली सील की जो ड्यूरेबिलिटी है वो पहले से भी और ज्यादा कमने लगा। और फिर तीसरे अटैक के बाद हम लोग देख पाते फियाली सील की जो ड्यूरेबिलिटी है वो अब 0 हो चुका है, इसके वजह से वो फियाली सील पूरी तरह से गायब होने लगा। और फिर उस फियाली सील की गायब होने के बाद उस थंडर बोल्ट के अटैक की वजह से बहुत से सोल्जर या वो बिल्कुल कंकाल में बदल जाता है। इस चीज को देखने के बाद फियाली सील वहाँ से भागते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, मैं इस चीज को और ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता, मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फ्लैग शिप के अंदर वापस जाना पड़ेगा और टेलीपोर्टेशन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते थंडर बोल्ट के एक अटैक की वजह से फियाली सील का भी हालत बहुत ज्यादा बुरा होने लगा, या तो भी उसके शरीर भी आप उन सारे सोल्जर की तरह पूरी तरह डिस्ट्रॉय होने लगा। और उसी पर फियाली सील बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, मास्टर आपका डिसेबल या पूरी तरह से इनकॉम्पिटेंट है। और फिर हम लोग देख पाते फियाली सील का भी यहाँ पर सिर्फ कंकाल ही बचा हुआ था और कुछ भी नहीं। अगली पर इस सीन को देखने के बाद इन मायोजी बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, वो सारे आप मर चुके हैं मास्टर, चारों हाउस में से यहाँ पर जितने भी इंसान को लाया गया था वो सारे अभी खत्म हो चुका है। वो सुनने के बाद काजामा सेना यहाँ पर थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, ऐसा लग रहा है हम लोग यहाँ पर किसी के स्क्रिप्ट के एक्टर बन चुके हैं। जो सुनने के बाद इन त्यानजी बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी पार को रिलीज करते जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, इस वॉच में बिलियन स्कीम है जिसे एक मामूली लेवल 70 के ड्रैगन तेमारी बनाया है। वो यहाँ पर ऐसा कुछ कोशिश करता है जिसके मदद से वो हेवन और अर्थ को भी अपसाइड डाउन कर सकता है। हजारों साल पुरानी साकुरा नेशन के हेरिटेज को पूरी तरह डिस्ट्रॉय तो कर दिया है। जो सुनी की बात शॉर्ट से अब थोड़ा सा परेशान को चेते हुए कहने लगा, गाज को हमें किसी भी हालत में खून से पे करना पड़ेगा। वो सुनी की बात इन त्यानजी जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, अरे यूनिट आप फुल फोर्स एसाल्ट को लॉन्च कर दो, हम लोग जरूर यहाँ पर जीतने वाले हैं। सच में दोस्तों इसे अभी भी नहीं मालूम है यहाँ पर कितना बड़ा गलती कर रहा है। अभी तो लुफेन ने अपनी एक भी ड्रैगन को नहीं भेजा है। मैं सोच रहा हूँ क्या होगा अगर लुफेन अपने सारे ड्रैगन को यहाँ बाहर निकाल दे, तो फिर ये इन त्यानजी अपने पैन पर ही मुद देगा और कुछ भी नहीं होने वाला है। दो आइलैंड के अंदर वेन सिटी के बाहर के साइड का सीन, यहाँ पर वो त्यानजी अपनी एक पापेट स्किल को इस्तेमाल करते जोर से चिल्ला को हर किसी से कहने लगा, कहता हो जाओ और इस लाइटिंग स्टाइल के जोन से बाहर निकलो। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है वो त्यानजी अभी शिकिगामी अंदर वो सब्स्टिट्यूट को इस्तेमाल कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते यान मुझी और बहुत से इंसान अभी वहाँ से भागने लगा, जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है 100 डेमोस को यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिर हम लोग देख पाते मोने नोरी वहाँ से भागते हुए आगे बढ़ने लगा, जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से बताया जाता है मोने नोरी अभी इंस्टेंट हेल को इस्तेमाल कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते काजामा सेना यहाँ पर अपने गैरों की मदद से उस लाइटिंग स्टार को रोकने की कोशिश कर रहा है।
उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया था काजामा सीना अभी शैडो मून डिसेप्शन को इस्तेमाल कर रहा है और फिर वो चारों आप वहाँ से पीछे हटने की बात उस लाइटिंग स्ट्राइक जोन को अभी देख रहा था। सच में दोस्तों ये लाइटिंग स्ट्राइक जोन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली वो काजामा सेना लुफिन के उस पोतिस का देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा वो कैनन है जिसने सेकंड बातों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। दागोन तेमर मैं जरूर तुम्हारे सोल को तुम्हारी स्टोरी के अंदर से बाहर निकालने के बाद उसे अपनी स्पिरिट के अंदर रिफाइन कर लूंगा और साकुरा कांति को एक हीरो स्पिरिट की तरह ऑफर करने वाला हूँ। और फिर इन तियांजी खुद को इस तरह से हील होती हुई देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा ये चोट या वो पूरी तरह से हील हो रहा है। या तो भी मेरे ध्यान जो सेतु के बोई से पूरी तरह से विरोध हो चुका था वो पूरी तरह से रिपेयर हो रहा है। इसी वो काजामा सिन्हा भी खुद को पूरी तरह से हील होती हुई देखने के बाद जोर से चिल्ला कहने लगा इनक्रेडिबल एक कोई हीलिंग स्पेल नहीं हो सकते क्या ये कोई गिफ्ट है जो ओरिजिनल लाइफ से मिल रहा है हमें। और फिर वो सब अब लाइव दागोन किंग की तरफ दिखने लगा जो अपनी स्टोरी के अंदर से अभी बहुत ज्यादा हीलिंग स्पेल को बाहर निकल रहा था। इसे देखने के बाद मोनिनोरी बहुत ज्यादा शौक और अपने मन में कहने लगा इस तरह की एक डिवाइन ऑब्जेक्ट जो हेवन और आज के फॉर्चून को इस तरह चीज कर सकता है और मैं इसके अंदर जो ताकत है उसे ऑब्टेन कर पाऊँ फिर इसलिए मुझे किसी के भी साफ सर्वेंट बनने की जरूरत है। और फिर तो अब इन तियांजी मेरे साथ क्या ही कर सकता है। यानी दोस्तों मोनिनोरी अभी अपने मास्टर इन तियांजी को धोखा देने के बारे में सोच रहा है। अगली पल ओपन उन सभी तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा उनकी आंखों में मैं जो अभी गेजी लुक को देख पा रहा हूँ वो या तो भी मेरे मैजिक स्टार कैनन से भी ज्यादा ब्राइटर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन बहुत ज्यादा कोल्ड दिख रहा था। और फिर इन तियांजी लाइव ड्रैगन किंग को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा इस तरह की एक डिवाइन थ्री वो भी इस आइलैंड के साथ ये सब कुछ आप मुझसे बिलोंग करने वाला है। सच में दोस्तों ये इन तियांजी यहाँ वो बहुत ज्यादा गिरदी है। अगली वो लुपेन कोल्ड फेस बना को उनकी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा सेल्फ राइटिया सांतार को ये सोचने देना वो जो चीज के बारे में यहाँ पर सपना देख रहा है वो उसके हाथों में पहुंच चुका है। और उसी पर लुपेन के पीछे हम लोग दो माना किस्ता कैनन को पूरी तरह से चार्ज होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुपेन सामने तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा और फिर उसके सपने को पूरी तरह से क्रैश कर देना वो भी मेरे अपने खुद के हाथों से। ये चीज सच में बहुत ज्यादा एक्साइटिंग शो होने वाला है। अगली पर हम लोग देख पाते इन तियांजी अपने एक स्पेल को इस्तेमाल करने लगा उसी पर सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है शिकेगामी सामोनिक आर्थ है। हम लोग देख पाते यहाँ पर इन तियांजे ने बहुत से शिकेगामी को सामोन कर लिया है और इन तियांजे के बाकी सारी दिशा पर यहाँ पर अभी उसके सामने खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इन तियांजी और उसके सारी दिशा पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर इन मोजी इन तियांजी की तरफ देखते हुए इन तियांजी से कहने लगा चार यहाँ पर कुछ तो गलत है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा काम दिख रहा है। जो सुनी की बाद इन तियांजी एक सीरियस फेस बनाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर इन तियांजी अपनी आंखों में अपनी पार को रिलीज कर जोर से चिल्ला को इन मोजी से कहने लगा चाहे वो यहाँ पर कोई बिलाप कर रहा है या फिर उसके पास सच में कुछ ऐसा है जिस पर वो रिलाई कर सकता है। अगली पर मोनिनोरी अपनी सोच को भागोते थोड़ा सा मुस्कुरा को जोर से चिल्ला कहने लगा आज मैं किसी भी हालत में ओयागो फीमेल के लिए हुनर को हासिल करने वाला हूँ। वो हम लोग देख पाते एक शिकिगामी बहुत ज्यादा गुस्से में अभी लुफिन की तरफ ही देख रहा था। अगली पर काजामा सेना अपनी एरो के मदद से लुफिन पर अटैक करते जोर से चिल्ला कहने लगा सच में एक अच्छा तेज है यहाँ पर मरना उसके लिए सच में बहुत ज्यादा प्राइड की बात होगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर काजामा सिन्हा देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुफिन उनके तरफ देखते हुए कोल्ड फेस बना को उनसे कहने लगा 1000 से भी ज्यादा इंसान यहाँ पर आए थे लेकिन आप सिर्फ 4 ही बचा हुए और फिर भी तुम लोग मुझ पर भोंकने की साहस करे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर इन तियांजी जोर से चिल्ला कहने लगा अभी इस काम को करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ऐसा लग रहा था इन तियांजी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते इन तियांजी की बातों को सुनने के बाद लुफिन पर अटैक करने के लिए इन तियांजी के सारे शिकिगामी आगे बढ़ जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इन तियांजी के सारे शिकिगामी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। लेकिन लुफिन आज भी सिर्फ खड़ा होकर उनकी तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। लेकिन अगली पर एक शिकिगामी के शॉट से ऊपर से कोई अचानक से अपने फिल्म के साथ अटैक कर देता है जिस चीज को महसूस करने के बाद वो शिकिगामी पहले बहुत ज्यादा शौक हो थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस शिकिगामी को बोंज दागो ने अपने हाथों की मदद से बहुत ही आसानी से क्रैश कर दिया है। इसके वजह से वो शिकिगामी दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर बोंज दागो देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अब इस चीज को देखने के बाद इन तियांजी बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला को कहने लगा जायंट ड्रैगन जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा है। इसी वह मोनिनोरी भी इस सीन को देखने के बाद बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा इम्पॉसिबल ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर काजामा सिन्हा भी बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा इसका पैसा इसी वह इन मोजी जोर से चिल्ला कहने लगा चार इसका लेवल ऐसा लग रहा है वो आपसे भी ज्यादा हायर है। अगली पर हम लोग देख पाते
बाद ये बोंज ड्रैगन यहाँ पे जमीन पर लैंड करता है, जिसके वजह से वो जमीन बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा। सच में दोस्तों बोंज ड्रैगन की सिर्फ लैंडिंग की यहाँ वो बहुत ही खतरनाक है। और फिर हम लोग देख पाते हैं बोंज ड्रैगन बहुत ही गुस्से में उस शिकिगामी के गोले को पार को उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर बोंज ड्रैगन देखने में बहुत ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर बोंज ड्रैगन अपने बड़े से मुंह को खोलने के बाद शिकिगामी के एक पांग को उखाड़ को खाने लगा। अब बोंज ड्रैगन उस पांग को खाते ही बहुत ज्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, फिल्म जल्दी से बाहर निकलो, इसका पैसे नहीं सोच में बहुत ज्यादा अच्छा है, ये चीज खाने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। और फिर हम लोग देख पाते दूर से इस चीज को देखने के बाद ताओ साहब में क्वीन क्यू के पीछे छुपते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा। तो फिर जायंट ड्रैगन को इस तरह के स्नैक्स पसंद है यहाँ पर, और क्वीन क्यू और हाथ हान की यहाँ वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हाथ हान की इस चीज को देखो थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, लूफे पहले से बहुत ज्यादा रिस्की नहीं बनता जा रहा है। इस चीज को जियान दूर से सुन रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हमें आश्रम में एक फायर पोर्टल को ओपन होते हुए दिखाया जाता है। इसके अंदर से आप फिल्म ड्रैगन बाहर निकलने के बाद बोंज ड्रैगन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर बोंज ड्रैगन एक क्वीन फिल्म ड्रैगन को ऑफर करते फिल्म ड्रैगन से कहने लगा, भाई टेम्परेचर के साथ अगर तुम इसे रोस्ट कर देते तो फिर ये चीज सोच में बहुत ही अच्छा टेस्ट करने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर फिल्म ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर फिल्म ड्रैगन बोंज ड्रैगन की इस तरह की बात को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुरा कर फिल्म ड्रैगन बोंज ड्रैगन से कहने लगा, लेकिन मुझे डर लग रहा है इस उदास चीज मेरी फिल्म को थोड़ा सा भी विस्तार नहीं कर सकता है। और भी फिल्म ड्रैगन को देखने के बाद इन तियानजी वहाँ से भागते हुए अपने मन में कहने लगा, कहा जैसे जायंट ड्रैगन आप बाहर निकल रहा है। तो सच में दोस्तों अभी इन तियानजी का फात कर यहाँ पर शोषित हो चुका है। उसके पीछे हम लोग देख पाते इन तियानजी का और एक शिकिगामी यहाँ वो बहुत ज्यादा दौड़ चुका था और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिल्म ड्रैगन अपनी आंखों में अपने पावर को रिलीज कर अभी इन तियानजी की तरफ ही देख रहा था। अगली वो फिल्म ड्रैगन अपनी फिल्म पावर को बहुत ज्यादा रिलीज कर इन मोजी पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से इन मोजी बहुत ही बुरी तरह से जलते हुए दौड़ के मारी जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों फिल्म ड्रैगन यहाँ बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अब इन मोजी को इस तरह से मरते हुए दिखने के बाद इन तियानजी काजामा सेनिया और मोने नोरी यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था। वो लोग सोच में बहुत ज्यादा घबरा चुके थे। अगली पर हम लोग देख पाते वो तीनों अब यहाँ से दौड़ के मारे भागने की कोशिश कर रहा था। इस चीज को दूर से फिल्म ड्रैगन भी नोटिस कर लेता है। और फिर लूपे बोंज ड्रैगन की तरफ देखते जोर से चिल्ला को बोंज ड्रैगन से कहने लगा, दोस्तों वो लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। जो सुनने के बाद बोंज ड्रैगन बहुत ही एक्साइटेड होते हुए लूपेन से कहने लगा, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी वक्त वहाँ पर क्लाउड ड्रैगन अब आते हुए कहने लगा, वो लोग यहाँ से नहीं भाग सकते हैं। और फिर हम लोग देख पाते क्लाउड ड्रैगन अपनी पंखों की मदद से यहाँ पर कुछ छोटी छोटी टाइफून को बनाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर क्लाउड ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर क्लाउड ड्रैगन उन तीनों को अपनी छोटी टाइफून के अंदर फंसा लेता है। इस चीज को देखने के बाद वो तीनों यहाँ बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर मोनेन और जोर से चिल्ला कहने लगा, डैम इट। अगली पर क्लाउड ड्रैगन फिल्म ड्रैगन और बोंज ड्रैगन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में उनसे कहने लगा, क्या तुम लोग यहाँ पर कुछ चीटियों के ऊपर भी नजर नहीं रख सकती हो। सच में दोस्तों क्लाउड ड्रैगन अभी फिल्म ड्रैगन और बोंज ड्रैगन को बहुत ही बुरी तरह से दांत रहा था, बिल्कुल एक बड़ी बहन की तरह। अब क्लाउड ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद फिल्म ड्रैगन उससे एक विंग को ऑफर करते हुए उससे कहने लगा, हम लोग को सिर्फ यहाँ पर कुछ अच्छे खाना मिला है और कुछ भी नहीं। सिर्फ उस विंग की तरफ देखते हुए क्लाउड ड्रैगन बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्ला कर फिल्म ड्रैगन से कहेगा, मुझसे उस चीज को दूर रखो। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाते यहाँ पर फिल्म ड्रैगन बहुत निराश हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी पर फिल्म ड्रैगन की इस हालत को देखने के बाद बोंज ड्रैगन थोड़ा सा परेशान होकर फिल्म ड्रैगन से कहने लगा, इसे खाना सच में थोड़ा सा भी एंटरटेनमेंट नहीं है, लेकिन हिंदी को मेंटेन करने के लिए ये सच में हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है और कुछ भी नहीं। वो सुनने के बाद और एक ड्रैगन काजामा सीना और मोने नोरी की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, ठीक खाना खाना क्या तुम लोग ऐसा नहीं कर रहे हो। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाते काजामा सीना और मोने नोरी बहुत ज्यादा घबराते, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर ड्रैगन वहाँ पर आते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, अच्छा लग रहा है उन लोग को लग रहा है यहाँ पर हम लोग बहुत ज्यादा रेडूनेंट थे, तो भी वो लोग यहाँ पर कुछ भी छोड़कर नहीं जाने के बारे में प्लान कर रहा था। तुम दोनों से कहा था इस फील्ड को पूरी तरह से क्लियर करने के लिए, और तुम लोग यहाँ पर खाने को चुरा रही हो। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर तुम्हें ड्रैगन देखने में बहुत डोमिनेटिंग दिख रहा था। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।